चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया। दरअसल पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल एस स्वीप ने पीएम मोदी को इकबाल अवार्ड, तो फिजी ने कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ द फिजी का सम्मान दिया। मोदी ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड को ऑपरेशन यानी FIPIC के तहत लीडर्स से मुलाकात की। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ भारत के संबंध को बेहतर करने के लिए बनाए गए FIPIC में हिस्सा लिया था और दोनों देश इसे मिलकर होस्ट कर रहे हैं। और समिट की शुरुआत करते हुए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले के शिकार हुए हैं। और वहीं कल जेम्स मारापे ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उनके पैर छूकर उनका अभिनंदन किया। और पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और आईटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों नेताओं ने तमिल भाषा में लिखी गई किताब थिरुकुरल का तोकपिसिन भाषा में अनुवाद किए गए संस्करण को लॉन्च किया। और तोकपिसिन पापुआ न्यू गिनी की भाषा है। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बोब डाडे से भी मुलाकात की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जहां अपने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी को यहां पर वहां के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़कर रात के समय उनका स्वागत किया, बल्कि उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चूंकि उन्हें यह बताया गया था कि भारत में बड़ों का अभिवादन करने का यही तरीका है और इसी प्रोटोकॉल को तोड़कर उन्होंने भारतीय तरीके से उनका अभिवादन किया। साथ ही ये भी कहा कि विकासशील देशों का, गरीब देशों का लीडर बनकर भारत उभरा है। और पीएम मोदी को सर्वोच्च अवार्ड भी यहां पर दिया गया। अभिनेता अनुपम खेर फिल्म विजय 69 की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। इस बात की जानकारी अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करके दी। खेर ने बताया कि उनके कंधे पर अच्छी खासी चोट आई है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। अनुपम खेर फिल्म विजय 69 की शूटिंग कर रहे थे, इस दौरान उन्हें चोट आई है और वे घायल हो गए। और ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि कंधे को अच्छी खासी चोट आई है। दरअसल इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट किया और इस स्टोरी में उन्होंने अपने घायल होने की जानकारी दी और एक तस्वीर साझा की है जिसमें उनके हाथ में वार्म बैंडेजेस लगी हुई हैं और उनके कंधे में चोट आई है और कंधे के साथ हाथ तक बैंडेजेस बंधी हुई हैं और स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने का मामला और भीषण आग प्लास्टिक के कप प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। जहां अभनपुर के छोटे उरला स्थित फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत कर रही है। और आपको बता दें कि प्रतिबंध के बाद भी यहां पर प्लास्टिक की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हालांकि इस पर भी कार्रवाई हो गई, लेकिन पहले आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और नियंत्रण के लिए वहां पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, आग बुझाने के लिए प्रयास कर रही हैं। प्लास्टिक के कप प्लेट्स बनाए जा रहे थे, डिस्पोजेबल कप प्लेट्स बनाए जाने की ये फैक्ट्री है और यहां आग बुझाने में फायर टेंडर्स जुटे हुए हैं। प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप प्लेट्स बनाए जाने का ये मामला सामने आया और इस पर हालांकि क्या कार्रवाई होगी ये तो बाद की बात है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत कर चुकी है और अब इसका जवाब कांग्रेस मेरा गौठान मेरा अभिमान के तहत दे रही है। और ये कांग्रेस के द्वारा चलाया गया एक अभियान जिसके आज से शुरुआत हो रही है।
युवा कांग्रेस आज श्रमदान करने के लिए, गौ सेवकों को सम्मानित करने के लिए गौठान जाएंगे और इसका आयोजन प्रदेश के सभी गौठानों में किए जाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत गोकुल नगर गौठान से किए जाने की जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के गौठान अब राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। एक और भाजपा जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही है, तो उसके उलट अब जो युवा कांग्रेस है वो गौठानों तक पहुंच रहे हैं और मेरा गौठान मेरा अभिमान ये कार्यक्रम चला रहे हैं और वहां पर जो गौ सेवक हैं उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा खेलकूद भी वहां पर कराया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब गौठान को लेकर के प्रदेश में राजनीति छिड़ी हुई है। तो एक और बीजेपी के जो पोल खोल अभियान है उसका जवाब देने के लिए यहां पर युवा कांग्रेस अब मैदान पर उतर चुकी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। दरअसल सीएम बघेल ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन का फैसला किया है। ये महोत्सव भले ही अगले महीने 1 से 3 जून के बीच होने जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे दबाव की वजह से कांग्रेस राम के प्रति आस्था दिखा रही है। तो वहीं इस पर रायगढ़ महापौर ने पलटवार किया। महापौर जानकी काटजू ने कहा कि राम जी के मामा का घर है छत्तीसगढ़, फिर महोत्सव पर सवाल क्यों? होने वाले राष्ट्रीय राम महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें रायगढ़ के रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद है और यहीं से 1 जून से 3 जून तक जो है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा। इसको लेकर अभी तैयारियां चल ही रही है। इसी बीच राजनीति गर्मा सी गई है। बता दें रायगढ़ के भाजपा नेता ओपी चौधरी इस जो आयोजन है पूरे आयोजन को कांग्रेस की एक छलावा बता रही है और कांग्रेस के ऊपर कालेनेमी का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का कहना है, ओपी चौधरी का कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भगवान ने राम को नकारते हुए एफिडेविट तक जमा करा दी थी। आज वही कांग्रेस सरकार जो है राष्ट्रीय राम महोत्सव का आयोजन कर रही है। और इसी बीच रायगढ़ के जो महापौर हैं, कांग्रेस महापौर जानकी काटजू, उन्होंने इस आयोजन को भव्य तरीके से करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दिया है। बता दें 1 जून से 3 जून तक होने वाली यह कार्यक्रम पूरे भव्य तरीके से होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारियों के साथ ही अब राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगी है। रायगढ़ से न्यूज 18 के लिए हरपाल सिंह खूटे। और कुदरत के करिश्मे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए, दरअसल ये छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही की तस्वीरें, जहां पर जिले में बिलासपुर में जाने के क्रम में बंजारी घाट का रहस्य आपको दिखाते हैं। दरअसल ये रहस्य आपको अचरज में डाल देगा। कारियाम से केंदा के बीच एक जगह ऐसी आती है जहां पर ढलान होने की वजह से भी होने के बाद भी गाड़ी ऊपर चढ़ती हुई उल्टी ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और ये खुद ब खुद चढ़ती है। इसकी तस्वीरें सामने आई जिसमें कार का ड्राइवर नीचे उतरा हुआ है, कार बंद है और कार की चाबी उसके हाथ में है। उसके बावजूद तो बाटल आप देखिए, कार ऊपर चढ़ रही है। और यहाँ पर ये करिश्मा कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। इस वक्त हम खड़े हैं केंदा और कारियाम के बीच एक जगह पे जहाँ पे कहा जाता है कि घाट में गाड़ियाँ चढ़ती है। और कुछ समय पहले हमने भी ये देखा कि यहाँ पे कुछ गाड़ी वाले यहाँ पे गाड़ी रोक कर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करते ही गाड़ी घाट की ओर चढ़ रही है। इसके पीछे का तथ्य क्या होगा यह तो शोध का विषय है, लेकिन अगर यह सिद्ध होता है कि यहाँ घाट में न्यूट्रल गाड़ी अपने आप चढ़ती है तो यह हमारे देश में तीसरा ऐसा जगह होगा जहाँ पे इस तरह का दृश्य देखा जा सकता है। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट और